चलो प्रॉपर्टी 3 के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है? ठीक है। चलो प्रॉपर्टी 4 को समझते हैं। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी 4 क्या है? तुमने याद होगा प्रोग्रेशन में भी मैंने बताया था ए टू बी एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। याद आया था? ये बताया था। बोलो तो इसके बारे में डिटेल में कहाँ बताएंगे? इंटीग्रेशन में बताएंगे। क्लियर है? तो जब भी एफ ऑफ एक्स है तो हम एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तुम कहोगे कि प्रूफ करो, तो भाई बोर्ड में भी प्रूफ आता है इसका। आता था, आपके लिए ऐसे लिखा जाएगा आता था। ठीक है, अब नहीं आएगा। ए प्लस बी माइनस एक्स को हमने टी मान लिया। ठीक है, हम केवल इधर का पार्ट आता था, तो ए प्लस बी माइनस एक्स को टी मान लो। प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं है, ओरली भी समझ सकते हैं। तो टी मानने, तो जब एक्स की वैल्यू बी है तो टी की वैल्यू क्या होगी? ए। जब एक्स की वैल्यू ए है तो टी की वैल्यू बी होगी कि नहीं होगी? तो ये वाला जो फंक्शन है तो क्या बन गया? ये बन जाएगा ए टू बी की जगह बी टू लेके ए तक। सही है? और डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? माइनस डी एक्स बराबर डी टी आएगा कि नहीं? ए का डिफरेंशिएशन जीरो, बी का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स का माइनस वन, तो माइनस आगे आएगा और ये बन जाएगा एफ टी डी टी। क्लियर है? चलो अब माइनस एन का क्या करें? लिमिट को उल्टा करेंगे तो एक माइनस आगे आता है, तो क्वेश्चन बन गया ए से बी, माइनस गायब हो गया। और मैंने बोला था नाम तो हम अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकते हैं। टी का नाम बदल के एक्स रख दो, ये आ जाएगा बी टू ए एफ एक्स टी एक्स। क्लियर है? तो ये आपकी मर्जी है कि ये आपको इतना बड़ा प्रूफ लिखना है कि नहीं लिखना है। बोर्ड में पहले आता था, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सीटी का सिलेबस खत्म होता है इसी को प्रॉपर्टी के साथ। सीटी में जो क्वेश्चन आएगा, मैंने उस दिन भी बोला था आपको क्या करना है, आंसर ए प्लस बी बाई टू करना है। तो वो क्यों करना है? इसी प्रॉपर्टी के कारण करना है। ए प्लस बी बाई टू कैसे आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। सीटी के हर क्वेश्चन का आंसर ए प्लस बी बाई टू। जितने भी 15 साल में पेपर आए, क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पढ़ना गुनाह है। सीधा लिमिट देखिए, दोनों का सम करिए, दो से डिवाइड करिए। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के, 100 में से एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो तो 99% क्वेश्चन ए प्लस बी बाई टू से सीटी में सॉल्व हो जाते हैं। मतलब बच्चे को चैप्टर मत पढ़ाओ, सीधा इतना बता दो, काम हो जाएगा। ठीक है? अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो फिर ऑप्शन में देखो जीरो है क्या, लगा दो आंख बंद करके, क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए जीरो हो जाता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आपके लिए ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं आने वाली है। ठीक है? अगर मैं बोलूं कि ये आई है, समझ लो ये क्या है? आई। तो ये भी आई हो गया कि नहीं? तो अगर मुझसे बोला जाए कि 2i बताओ क्या होगा, क्या 2i बराबर इतना हो जाएगा? 2i बराबर ए से लेके बी तक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। बोलो सही में आया कि नहीं? क्लियर है? तो इसे नोट करने के बाद लिखो आई बराबर दिस। ये प्रूफ हो चुका है। तो 2i बराबर दिस, यहां तक लिख लो। मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूं, यहां तक लिख लो इस पेज को अगर लिखना है किसी को तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये सब मिटा देता हूं पहले, वैसे तो नेक्स्ट पेज करूंगा तो उस पर सब आ जाएगा। चलो एक पेज आगे निकल गया। अच्छा नीचे है कुछ।
उंगली से कुछ नहीं होता, होशियार ना बन। चलो जैसे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया साइन एक्स की पावर 5 अपॉन साइन एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स की पावर 5। चलो लगाओ इंटीग्रेशन, किसको आता है इंटीग्रेशन? अरे लगाओ, तुम लोग तो इंटीग्रेशन लगाते रहना। सीटी वाला बंदा क्या करेगा, 0 प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, वो पाई बाई 4 को आंसर लगा के आ जाएगा, तो मार्क्स तुमको मिलेंगे, सीटी वाले बंदे को मिल जाएंगे। लगाओ इंटीग्रेशन, जिसको आता है लगाओ। अगर 5 पावर का सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं सारी पावरों को 50-50 कर देता हूं, लगाते रहना। तो होगा क्या, यहां पर क्या करना है, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी किस फॉर्म में यूज होती है, 2i फॉर्म में यूज होती है। क्लियर है कि नहीं? इस साइड में पता नहीं कहां से क्या है, उसे छोड़ दो, ये भी कहां से कैलकुलेशन, ये सब फालतू चीजें हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी बताया कि ये प्रॉपर्टी जो यूज होगी आपकी, वो 2i फॉर्म में यूज होगी। क्लियर है? 2i से कैसे वो समझ लेते हैं। तो यहां से x को पाई बाई 2 लगाओगे तो क्या साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा ना, तो 2i बराबर क्या होगा, दिस प्लस दिस। सही में आया? और दोनों को एडिशन कितना आएगा, 1। तो यहां ये आ जाएगा 2i बराबर 1, 0 से पाई बाई 2। बोलो इस प्रॉपर्टी से कुछ जादू हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं। तो यहां से i बराबर कितना आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा पाई बाई 2। सही में आ गया? नोट कर लीजिए, ये इस प्रॉपर्टी का काम है। तो 2i फॉर्म कब लगती है सर, कैसे अब ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो जैसे ही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आया, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे एडवांस का, सीटी के लिए तो a प्लस बी बाई 2, उसके लिए दिमाग मत लगाना। तो क्या करना है आपको, ये देखना है कि मेरे से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, तो लग रहा है कि सोचना पड़ेगा तब होगा। तो एक बार प्रॉपर्टी 4 थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए कि क्या मैं a प्लस बी माइनस एक्स लगाने से मेरा डिनोमिनेटर चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो पक्का यही प्रॉपर्टी लगनी है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है सर। और प्रॉपर्टी वो सब फालतू है, वो सब फालतू है। जैसे एडिशन पढ़ने के बाद सब्ट्रैक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, एडिशन से सब्ट्रैक्शन बना है, ऐसी सारी प्रॉपर्टी यहीं से जनरेट हुई है। तो मेन काम आप ये देखो कि अगर आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है तो पक्का 2i लगाएंगे, ऊपर ऊपर का ऐड होगा, नीचे का तो सेम ही रहेगा ना, काट पीट करके क्वेश्चन खत्म होने वाला है। सही में आया कि नहीं? तो मेनली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जिसका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो पक्का यही प्रॉपर्टी है जो आपके काम आने वाली। क्लियर है? जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, आपका जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाना चाहिए पाई बाई 2। आ गया? चलो, कोई है जिसको लग रहा हो कि मैं इस क्वेश्चन को बगैर प्रॉपर्टी के कर सकता हूं? एनीवन? जिसको लग रहा हो सर मेरे में इतना दिमाग है कि मैं इसमें बगैर प्रॉपर्टी लगाए क्वेश्चन कर सकता हूं? नहीं लग रहा, आसान नहीं है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, रेशनलाइज वगैरह कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब चुपचाप 2i बराबर निकालो, तो बगैर दिमाग लगाए 2i बराबर कैलकुलेट करो। एक रूट ऊपर है, ये x तक रूट है, फिर एक तीसरा रूट है, 3 रूट है, ये यहां तक, ये ऊपर, और बीच में प्लस का साइन है। ये नीचे का ये फालतू है, इसका कोई यूज नहीं है। और क्या कर बैठे हैं ये, तो धन्य है बिल्कुल, छोड़ दो इसको। आप देख लीजिए 2i बराबर बना जाना चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन को इतना अच्छा करो कि ये 1 आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो दोबारा करिए कैलकुलेशन।
बहुत बढ़िया। तुमको बताया था x को a प्लस बी माइनस एक्स में बदलते हैं। a कितना है 2, b कितना है 3, तो x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी बोले तो 5 माइनस एक्स से। जब इसे 5 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर केवल 5 से 5 कैंसिल होगा, केवल x बचेगा। नीचे x की जगह 5 माइनस एक्स हो जाएगा, या 5 से 5 कैंसिल होगा और केवल x बचेगा। देखोगे आपका डिनोमिनेटर आपका सेम। अच्छा, ये 5 माइनस एक्स है, कुछ भी लिखते हैं बच्चे भी, 5 माइनस एक्स है। क्लियर है? दोनों का सम 1 आ रहा है। 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन आना चाहिए। अरे आ रहा है, तो 1/2 तो 3 माइनस बी माइनस ए 2, ऐसी i बराबर आ जाएगा 1/2। क्लियर है? तो आंसर हो गया b माइनस ए बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उसने दोबारा से किया है, देख लीजिए 1/2 आ गया। कोई दिक्कत हो डाउट हो तो देख लीजिए, सोच लीजिए, कंफ्यूजन हो तो पूछिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। साइन क्यू एक्स कॉस 5x, ये क्वेश्चन हमें दिया। तो जैसी क्वेश्चन आया तो मैंने बोला कि एक बार ये प्रॉपर्टी गो थ्रू कर लीजिए, ये इससे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। तो a प्लस बी कितना आएगा, पाई a प्लस बी। तो x को कैसे रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स से। अब पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने से क्या हुआ, देखो क्या हुआ, साइन तो बेचारा साइन रहेगा, साइन तो बेचारा साइन रहेगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस का क्या होगा, माइनस। तो जब हम 2i बराबर निकालेंगे, मैंने आपको 2i बराबर बोला है, तो एक बार तो जैसा वैसा छपके आ जाएगा, माइनस कॉमन होके ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, और जीरो का इंटीग्रेशन, सही है। अब i बराबर 0/2, 0/2 मतलब आधा जीरो, ठीक है, आधे से फ्री में दे देते हैं, तो ये बन गया पूरा जीरो। नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये दिया था, आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, √10x, √10x, √cot x करके देखिए। a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स। तो रिप्लेस करके देखो, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा होगा। उस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर ही नहीं था, तो चेक क्या करना उसमें, तो उसमें यहां भी बनता वहीं बन रहा, यहां देखो सेम रहा। दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 dx। सही में आया कि नहीं, तो ये b माइनस ए बाई 2 आंसर। क्लियर है, क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत, निखिल कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो यहां तक। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, आंसर आ गया -5/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। चलो अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए, सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। अब थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बड़ा कर दिया शायद, और दिखेगा भी अच्छा। थोड़ा कौन सा कलर अच्छा है, रेड ही ठीक है। ठीक है, तो साइन क्यू एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो हमें प्रॉपर्टी लगानी है। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉपर्टी लगाई 2i बराबर, तो हमने सबसे पहले देखा डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, तो आधी मुसीबत सॉल्व हो गई। अब कोई बताएगा यहाँ से आगे ये स्टेप कैसे आया, और वो भी इसने मुझे लग रहा है गलत किया है। ये माइनस आएगा कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, और नीचे ए प्लस बी। तो समझ गए होंगे यहाँ ए और बी साइन और कॉस की बात हो रही है, तो इससे ये कैंसिल होगा। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ए बी मतलब माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। क्लियर है। अब तो मैंने तो ये भी पढ़ रखा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। अरे क्या होता है,
1 होता है ना, तो ये 1 माइनस तो ये 1 - साइन एक्स कॉस एक्स होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? अच्छा, अब क्या किया है, दो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। दो किस लिए जरूरत पड़ी, साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x बनाने में। क्लियर है? तो 2x का डिफरेंशिएशन, 2 का इंटीग्रेशन 2x। सही है? यहाँ पे ये चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आती, ऊपर गलत करते करते। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, लेकिन एक्चुअल में तो ये माइनस है, तो माइनस का इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, 0 से π/2। आगे सॉल्व करो और आंसर बताओ। आगे सॉल्व करो। चलो, और गलतियां सही कर देते हैं। तो ये क्या बताया था, प्लस हो गया ना ये। तो ये प्लस हो गया है, प्लस हो गया। अब इसमें रखेंगे लिमिट। तो जब π/2 डाला तो 2 π/2, लेकिन cos पाई तो 0 होता है, cos पाई बन जाएगा ना। तो 0 कैसे आ गया, जी है? ठीक है, चलो हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो 2i बराबर हाफ तो आ गया, 2x की जगह कितना जाएगा, पाई आ जाएगा कि नहीं, प्लस cos π/2 डालेंगे तो कितना बनेगा, cos पाई। cos पाई कैसा होता है, माइनस, तो माइनस हाफ आएगा कि नहीं, अरे बोलो, माइनस हाफ। 0 डालो तो cos 2x तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, cos कितना, माइनस का कितना आएगा, हाफ। अरे बोलो, ये किसकी वैल्यू है, ये 2i की वैल्यू है एक्चुअल में। ठीक है, तो बताओ i कितना आ रहा है, π/4 हो जाएगा, और माइनस का π/1/8। सही है कि नहीं, सॉरी, -1 -1 -1 -1/2। सही है? देख लीजिए, 4 किस लिए है, अच्छा एक 2 ये भी है, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। यहां तक कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलो जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लीजिए, f(x) प्लस f(a) प्लस b माइनस एक्स। क्या मतलब, नहीं समझ में आया सर? अब तो 5-6 क्वेश्चन किए इस पे कि नहीं। कोई रूट एक्स अपॉन √5 माइनस एक्स था, तो चेंज करेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स। चीजें वही रहेंगी, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ले लो, 0 π/2 के लिए साइन कॉस, ऊपर साइन या कॉस कुछ भी ले लो, a प्लस बी माइनस एक्स लगे तो कॉस एक्स आएगा। दोनों का सम करके वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आएगा b माइनस ए, तो i बराबर आएगा b माइनस a/2। प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं, क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया, sin 2x ln 10x। डेफिनेट का क्वेश्चन है, ट्राई करिए कैसे करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2i बराबर, अगर यहां से कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो काट देंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन मेंस तक आएगा, ये एडवांस में भी एक बार लगा के देखने में कोई दिक्कत नहीं है कि प्रॉपर्टी पूरे ओवरली लगा ली, क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आंसर बोलो। तो होगा क्या, a प्लस बी कितना आ रहा है, पाई, तो सॉरी a प्लस बी कितना आ रहा है, π/2। तो π/2 माइनस एक्स जब हम कर रहे हैं यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, तो क्या हो रहा है, π/2 माइनस एक्स करने से sin 2x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, sin 2x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही में आया कि नहीं, log 10x का क्या हो जाएगा, log 10x का क्या हो जाएगा, log cot x। सही में आया कि नहीं। अब ln 10x प्लस ln cot x बनेगा 2i बराबर, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इन दोनों का सम कितना होता है, ln 1 log a प्लस log b, log a b तो log 1, log 1 की वैल्यू 0 या शून्य, शून्य, तो आंसर है शून्य। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन,
ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब तो साइज काफी बड़ा दिख रहा होगा अब तो। ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, इसका इंटीग्रेशन इवन फंक्शन आएगा, ठीक है। तो वही तो हुआ, ये प्रॉपर्टी लिखाएंगे ना अभी थोड़ी देर बाद। जो इंग्लिश तुमने बोली, जो बोल रहे हो ना, वो भी सेम स्टेटमेंट इंग्लिश में आएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 में, कि ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन 0 होता है। अब ये मान के चलो जो ऑड फंक्शन है, आपको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, आपको जो आप बोल रहे हो उसी को और लोगों को। ऑड फंक्शन तो ऐसे, अगर ऊपर कुछ कलाकारी है तो सेम कलाकारी यहाँ होगी। जब हम माइनस हाफ से लेके हाफ में बात कर रहे हैं, तो जितना एरिया ऊपर आएगा उतना एरिया नीचे भी तो आएगा। तो दोनों एरियाओं का सम कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? तो वो तो आंसर 0 आना ही है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो भी लिखाई जाएगी। चलो यहां तक क्लियर हो गया। तो ln 1 की वैल्यू 0, तो 0 की वजह से जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक्स साइन एक्स। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ये जब भी ये एक्स आता है ना, आप ये मान लो ये एक्स आता है, प्रॉपर्टी 4 बहुत अच्छा हेल्प करता है इसको रिमूव करने में। क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक था, डिवाइड करके कर लेते, कुछ तो टेनमेंट बना लेते, पर गड़बड़ कौन कर रहा है? एक्स। इसके चक्कर में क्या लगाना पड़ेगा? आईलेट। वेटर है, प्रॉपर्टी 4 लगाओ, देखो अभी गायब हो जाएगा ये। लगा के देखो 2i बराबर, आप तो याद कर लो, ऊपर 7π/6 है, नीचे -π/6 है, ऊपर 7π/6 है। क्लियर है? तो ए प्लस ए माइनस बी की वैल्यू पाई बनेगी, 7π/6 माइनस π/6 पाई बनेगा। तो एक्स को रिप्लेस मारेंगे पाई माइनस एक्स से। देख लीजिए, इतना आना चाहिए। अब दोनों को एक बार ऐड करके देखो, खासियत डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। सही में आया कि नहीं? तो इसलिए ऐड करके हमारे फालतू की चीजें रिमूव हो जाएंगी। अगर यहाँ पर एक्स नहीं होता तो तुम इसे तुरंत कर देते। कैसे? cos x को t मानते, sin x dx dt होता 1 माइनस टी स्क्वायर, ln में आंसर आ जाता है। तो प्रॉब्लम थी x, तो उस प्रॉब्लम को गायब करने का तरीका है 2i बराबर लगाओ। देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पर गायब हो गई होगी, गायब हो गई। उसके बाद क्या है, cos x को t मानो, sin x dx को dt करो। करो जल्दी जल्दी। कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज शो कर देता हूँ मैं। तो देख लीजिए पाई डी टी अपॉन टी स्क्वायर -4। क्लियर है? लिमिट चेंज हो गई। जब आप cos x को t मानेंगे, लिमिट चेंज कर लो, और नहीं किया तो भी अच्छी बात है। तो ये ln t-2 अपॉन t+2, कितना आंसर आया फाइनल? खतरनाक ही आया होगा। तो देख लीजिए, ये खतरनाक आंसर आपके आ गया, ये खतरनाक आंसर आपके आ गया। जो डाउट पूछना है बताओ। ये अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। यस, वहां पर ऊपर ऊपर इसने गलती क्या की है बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा 4 माइनस टी स्क्वायर बनना चाहिए था, तो उसने टी स्क्वायर आगे ले लिया है, तो एक माइनस आगे लेना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्लियर है? और वैसे भी जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये गलती बहुत सारे लोगों के साथ आती है। तो यहाँ पर हमेशा मॉड कंसीडर होता है, याद है कि नहीं? फॉर्मूला पढ़ना टी स्क्वायर माइनस ए का, तो यहाँ पर हमेशा के लिए कुछ और ही खुल गया। तो यहाँ पर क्या है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ना ये मोड़ लगता है, जिससे कोई टेंशन नहीं आती। क्लियर है?
तो नेगेटिव मॉड हमें परेशान नहीं करेगा। नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपके आगे, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 8 की पावर एक्स। लिमिट है आपकी -π/2 से लेके -π से लेके पाई, -π से लेके पाई। यहां भी एक्स आगे था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा। करिए। क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 8 की पावर एक्स। तुम तो चुपचाप 2i बराबर लगाओ और देखो एक्स को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। यहां पर a प्लस बी 0 है तो हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। a प्लस बी 0 है तो हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब जी तुम्हें 8 की पावर माइनस एक्स दिख रहा है, पहले से भी सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? 1 अपॉन एक्स की पावर 8, तो एक एक्स की पावर 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 प्लस 8 की पावर एक्स। करिए सॉल्व। खुद से सॉल्व करोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी प्रॉपर्टी। तो जो कुछ है प्रॉपर्टी 4 ही है। सीटी में क्वेश्चन आया है, प्रॉपर्टी 4 से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके अंदर। करके देखिए। तो x sin x कॉमन ले लो तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व होके 2i बराबर आना चाहिए x sin x। आया कि नहीं? देख लीजिए। अब x sin x को कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो इसमें हमें अब आइलेट लगाना पड़ेगा। दस दिसंबर को पता चलेगा जेई मेंस कब होने वाला है। हाँ, 10 दिसंबर को। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस समय हमसे ज्यादा स्थिति तो सरकार गवर्नमेंट की खराब है। क्या? किसका? अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, सब टेंटेटिव है। किसी के पास कोई प्लान नहीं है। बस ये प्लान है कि इलेक्शन कब आने वाले हैं, उसमें खर्चा कितनी लगने वाला है और ये कहां से आएगा। पहले ये 3 काम होते हैं, उसके बाद कुछ बचा है क्या? बचा है। ठीक है, तो कहां पर रोड ज्यादा खराब है, कहां पर हमारे नेता लोगों को रिक्वायरमेंट है, फिर उसकी बात होती है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, लेकिन आज तक अभी तक किसी को समझ में नहीं आया उसमें होने क्या वाला है। कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है, बस इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर नई गवर्नमेंट आ गई 24 में तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगी। सबका अपनी मन की मर्जी है। करिए जल्दी सॉल्व। आ गया आंसर? अरे बोलो। तो आंसर पाई आ गया, देख लीजिए एक बार। तो सॉल्व होके एक्स साइन एक्स आएगा, आइलेट लगा के सॉल्व करिए, लिमिट डालिए, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। करिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स। सॉल्व करिए, एल एन आगे लगा, आंसर आ रहा है। इसे आगे करिए। तो 2i बराबर जब सम करेंगे तो ये ln 1 बनेगा। ln 1 मतलब 0, तो ओवरऑल जो आंसर है वो 0 आएगा। कर लीजिए नोट यहां तक, i बराबर 0 तक, यहां तक। ठीक है, i बराबर 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है ln 1 प्लस 10x। ये तो पता नहीं कितनी बार सीटी में आया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो सीटी में पता नहीं कितनी बार आया, ln 1 प्लस 10x 0 से π/4। बच्चे अब तक परेशान रहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर रटने में भी उनको दिक्कत है।
करिए जल्दी जल्दी। आप तो सिर्फ फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी माइनस एक्स कितना आएगा, पाई माइ टू माइनस एक्स। तो पाई बाई टू माइनस एक्स को ओपन करेंगे आप, 1 - 10x अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। उसको उधर ले जाओ तो ऊपर सॉल्व होके आ जाएगा 2/1 + 10x। करिए जल्दी जल्दी। तो ln2 पाई/8 इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए आराम से। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। -पाई/4 से पाई/4 10² x/1 + e⁻x। अभी पहले भी किया था ना 8 की पावर x वाला, बिल्कुल उसी का डुप्लीकेट है, बिल्कुल उसी का डुप्लीकेट है। इसने डायरेक्ट कर दिया, पर आप अपना सॉल्व करिए। e⁻−x बनेगा, उसे e⁻x को ऊपर लेके जाइए और 1 बन जाएगा 10²x, sec²x -1 आंसर। कितना है आंसर? तो नोटबुक पे कर लो सॉल्व। 2 - पाई/4 इसका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए जल्दी से यहाँ तक नोट। जिसका रह गया वो बता दो, मैं पीछे कर दूंगा स्लाइड को। अगर मैं बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ाता तो ये चैप्टर 15-20 दिन जाने वाला था। इससे एक तो मेरी मेहनत आधे से भी कम हो गई, और ये चैप्टर 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जेई मेंस तक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है, कल तक जेई मेंस तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितना जेई मेंस में चाहिए उतना पार्ट कल तक हो जाएगा तुम्हारे। मतलब इसका मतलब पता क्या हुआ? आगे से एफएलटी में ये चैप्टर भी अब दिखेगा। जेई मेंस लैक हो जाएगा ना कल पूरा, और पेपर कब है? वेडनेसडे को। तो तब तक तो एडवांस का भी लगभग पूरा होने को आ जाएगा। और प्रैक्टिस क्लास में करा तो रहे हैं। करिए ये क्वेश्चन। x sin 2x इंटू साइन पाई/2 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 5। कल क्या सैटरडे? मंडे को आप लोग बुकलेट लाना, मंडे को बुकलेट सॉल्व करेंगे क्लास में ही। xi 1 2 दो xi खत्म कर देंगे हम, क्योंकि प्रॉपर्टी लगानी है, कैलकुलेशन कहाँ है। हम सीधे xi सॉल्व करेंगे। या CHA में मैं जो स्पेशल जो क्वेश्चंस में कुछ मार्क करा दूंगा, जो अभी क्लास में कराए हुए क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उनको कर लेंगे। ठीक है, सबको करने की मैं अब जरूरत नहीं समझता हूँ। क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस किया, उसी में तुम इतना ज्यादा सीख गए होंगे। तो आप तो सिंपली 2i बराबर अपना एक ही मंत्र याद रखिए। डेफिनेट का क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत सारी चीजें आ गई हैं। एक ही पावर x भी आ गया, साइन कॉस भी आ गया, x भी आ गया, तो कुछ दिमाग ना लगाए बगैर प्रॉपर्टी 4 लगानी है। सॉल्व करो, 2i बराबर निकालो। और देखिए इन प्रॉपर्टीज में आप एक और चीज देख रहे हो, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। करके देख लो, पूरा पावर लगा लो, तब भी आप डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर पाओगे। मेन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। करिए, कुछ से नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। तो मेन ये प्रॉपर्टी x को गायब करने का काम करती है। यहां पर इसने गलत किया है, ये x अब नहीं रहेगा। सही है ना? क्योंकि ये x उसने अंदर ले लिया है। दोनों को जब ऐड करेंगे कॉमन लेके, 2x माइनस पाई, तो क्या होगा?
ऊपर भी 2x माइनस पाई बन रहा है, कैंसिल होके 1। तो यहाँ पर ये x नहीं रहेगा, ये x नहीं रहेगा। बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। यहां तक आ गया ना? अच्छा, पाई आएगा बाहर, वो कैसे आएगा? ये तो कट पिट के 1 बन रहा है ना, ये तो 1 बनेगा ना, ऊपर 2x माइनस पाई अपॉन 2x माइनस पाई 1 बनेगा ना। पहला वाला आया x अपॉन 2 पाई माइनस एक्स, दूसरा आया पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। एक माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर हो जाएगा x माइनस पाई, नीचे 2x माइनस पाई, तो ये सॉल्व होके पूरा 1 आएगा, डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। सही मारा है कि नहीं? यहां से आगे करो। अब क्या तुम्हें बताया था, अंदर जो भी कचरा है उसे टी मानते हैं। क्या बोला था? अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उसे टी मानते हैं। अब बेसिक इंटीग्रेशन पे आ जाओ। अरे बोलो, ये x आगे नहीं है वो, तो पाई बाई 2 cos x को t मानो, तो तुम्हारा sin x dx है वो dt बन जाएगा। अब बाहर माइनस 2 वाई पाई आ जाएगा। समझिए इस बात को। यहां तक जिसको कंफ्यूजन लग रहा हो बोलिए, क्लियर करिए मुझे। ये x नहीं है, मैंने अभी बताए, ये x गलती से उसके छत्ते आ रहे हैं अभी तक। ये x अंदर जाके बन गया है, यही तो प्रॉपर्टी 4 से मैजिक हुआ है। तो ये 2 अपॉन पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 अपॉन पाई के बाद ये कितना बन जाएगा 2 अपॉन पाई, और जो साइन 2x में से एक 2 और आएगा तो बाहर बन जाएगा 4 अपॉन पाई। तो एक साइन x तो dt बनाने में चला गया, जो cos x था वो 2 अपॉन पाई t बन गया। यहां से क्या होगा मैं बता देता हूं। यहां पर होगा क्या, यहां से किसको t माना है? cos x को। तो यहां से जो cos x की जो वैल्यू आएगी, cos x बराबर आएगा 2t अपॉन पाई। क्लियर है? तो यहाँ पर जो साइन 2x ओपन हुआ, 2 साइन एक्स cos x, एक 2 बाहर गया, साइन x dt बनाने में चला गया, cos x 2t अपॉन पाई साइन t। क्लियर है? और उसके बाद भी हमें आइलेट लगाना पड़ेगा, और आइलेट नहीं लगाना चाहते तो आप प्रॉपर्टी 4 को द्वारा भी लगा सकते हो, क्योंकि तुमको बताया था टी रिमूव करने में प्रॉपर्टी 4 का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, लिमिट लिमिट, अच्छा लिमिट को भी देख लेते हैं। हमने पाई बाई 2 cos x को t माना है, सही है। जब x की वैल्यू 0 थी तो t कितना बन जाएगा? पाई बाई 2। अच्छा, इसलिए लिमिट चेंज नहीं की, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हो t में सॉल्व करें। पाई बाई 2, और जब पाई डाला तो कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2। तो आपको लिमिटें भी देखनी पड़ेंगी। इसने क्या किया, पूरा सॉल्व करके तब लिमिट लगाया होगा, और कुछ भी करके आंसर ला दिया। तो आप अपना कैलकुलेशन करिए, इसके आंसर्स पर मत जाइए। आप अपना पूरा सॉल्व करिए, यहां से t sin t बनेगा, आइलेट लगा लो चाहे तो, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट गलत है इसकी, इसलिए लिमिटों को अच्छी तरह निकाला ही नहीं है। तो इसकी जो लिमिट है तो अभी हमने बताई थी, लिमिट क्या क्या आई थी? अरे क्या क्या आई थी लिमिट? पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 अभी लिमिट आई थी। तो दोनों का सम कितना है? 0। x को माइनस एक्स रख के प्रॉपर्टी 4 इस पर लग सकती है कि नहीं? अगली बार t माइनस एक्स आएगा, अच्छा माइनस माइनस दोनों को आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आइलेट ही लगाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको आइलेट ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इवन फंक्शन है, देख लीजिए एक बार पूरा, और जो भी आप अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करना है इसको। जीरो से 2 में क्वाड्रेटिक और कुछ तो खतरनाक और दे दिया। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन नोट करिए। इसको पेन ड्राइव से सेव कर दिया वहां पे, रोज लगने वाला है तो रोज पेन ड्राइव क्यों लाने का, सीधा डेस्कटॉप पर कॉपी मांगती है। नहीं तो एक ही तो फाइल है बस, उसी को ओपन करके पढ़ा रहे हैं रोज। करो जल्दी।
क्वाड्रेटिक e की पावर समथिंग प्लस एक्स। ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आया तो कितने लोग बोल रहे हैं ईमानदारी से बताना जो छोड़ के आएंगे, और कायदा से ये छोड़ना भी चाहिए, पर क्लास में हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हमें ट्राई कर लेना चाहिए। तो एक बार कोशिश करो। क्या करें? तुमको लग रहा है इंटीग्रेशन से तो जिंदगी में नहीं होगा, सही है कि नहीं? तो बेटर होगा प्रॉपर्टी 4 लगा के देख ले, कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। तुम बता दो कोई तरीका। हायर लेवल के लिए आप पीएचडी करना ना, अभी आगे जाके इंटीग्रेशन में पीएचडी भी की जाती है। बेटा एक चीज बता दो, 12th में जो आईआईटी में या मीन्स में मैथ में फुल मार्क्स लेके आते हैं, तो ये उनकी गलती बीटेक में जाके उनको बहुत नुकसानदायक करती है। वो जाके बीटेक में मैथ ले लेते हैं, फिर बुक को सिर में पकड़ते हैं, फोड़ते पड़ते हैं। बीटेक की मैथ में पास होना मुश्किल हो जाता है, आप ये समझ लो। समझ में आया? यहाँ जो चीजें आसान लगती है ना, उन हर एक चैप्टर में इतनी मोटी मोटी बुक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको पढ़ाया है, तो मैंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन तो आसान था 12th में, ले लेते हैं, इसमें 10 पॉइंटर मिल जाएगा। इतनी मोटी बुक थी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, अकेले पूरे डिफरेंशिएशन की नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन की। जिंदगी एंड हो गई, केवल 4 पॉइंटर बना उसमें। 4 पॉइंटर समझ रहे हो, केवल 40%। इतनी मेहनत करके 40% बना उसमें, वो भी टीचर से रिक्वेस्ट की कि फेल तो नहीं होना चाहिए ना कम से कम, तो उसने कहा चलो पास कर देंगे चलो। तो यहाँ जो चीजें नेक्स्ट ही लगती है ना, वहां जाके बहुत बड़ा है। और जिसको अगर यहीं पर डर लग रहा है तो वहां तो तुमने ये भी सुनोगा आईएएस पीसीएस में ज्यादातर लोग सोशल साइंस वगैरह लेते हैं, मैथ साइंस नहीं लेते, क्योंकि मैथ साइंस लेके कभी आईएएस वगैरह क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि उनका लेवल ही इतना हाई है। बाकी लोग इन सोशल साइंस वगैरह में स्कोर इतना कर लेंगे कि आप उनको बराबर कर ही नहीं पाओगे। चलो, तो ये क्वेश्चन आया, दिखने में थोड़ा खतरनाक था। अब मैं बोलूं क्या, आप इसके रूटों पर जाइए। अगर आपने इसमें पुट करने बैठ गए इस तरह से, ये ऊपर पुट किया है, तो 2-4 साल लग जाएंगे तुमको। सही में आया? तो क्या इसका बेटर तरीका है, आप इसके फैक्टर करिए। 28 लाना है, एडिशन 8, बोलो सब्ट्रैक्शन 8। हो रहे फैक्टर की नहीं? क्योंकि पुट करने के बाद यही वापस आना है, मैं आपको बता रहा हूं। आप पुट करके देख लो। देखो इसका ये मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 लगनी है तो ऑब्वियसली बात है, जो जो दिया है ना ये क्वाड्रेटिक, सिमिलरली x-2 रखने के बाद भी वही आनी है। करके देख लो, ये वही आनी है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। सही में आया कि नहीं? नहीं तो ये प्रॉपर्टी 4 से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। तो इतना पुट किया, x को 2 - x का होल स्क्वायर, पूरा ओपन किया, फाइनली यही हो गया। फैक्टर क्यों नहीं हो रहे उसके 28 के फैक्टर? अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर तो उसे मतलब क्या, डी पॉजिटिव आ रहा होगा ना? अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो अच्छा रूट नहीं आएगा, ये भी बात सही है, चलेगा। करिए आगे सॉल्व। तो e की पावर जो 6 - x था, उसका क्या हुआ? तो 6 की जगह 1 - x की जगह x-1 हो गया। कितना हो गया? 1 - x-1। अब क्या करें, इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं? और ये ऊपर जाएगा, ये पूरा खत्म होके 1 बन जाएगा। करके देखिए एक बार, तो ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे? और ट्राई क्या करके आएंगे? सीधा ऐसे लिखेंगे, खत्म, आई की जगह 2i। अगर आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ही डेवलप हो जाएगा। करना क्या है, अच्छा -x करके ये तो खत्म हो जाएगा, ये i की जगह 2i हो जाएगा। यही तो करोगे? अरे बोलो। और बाकी ऑप्शनों से हेल्प ले लोगी ना, कि क्वाड्रेटिक की करके 2i के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है प्रॉपर्टी 4 का मैजिक। जब भी उल्टा सीधा कुछ भी दिखे, प्रॉपर्टी 4 तो एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए, जेई मेंस हो या जेई एडवांस, ये लगाने में आपको कोई नुकसान नहीं है। क्वेश्चन तो वैसे ही छोड़ के आने वाले हो, तो प्रॉपर्टी 4 लगा के देख लो। करिए आगे सॉल्व। स्क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं?
परफेक्ट स्क्वायर बना के पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा और जैसे करते वैसे। फैक्टर तो इसके हो नहीं रहे हैं, फैक्टर होते तो और आसान हो जाता, पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे, लेकिन फैक्टर उसके नहीं हो रहे हैं। तो शायद इसने भी छोड़ दिया ना, ये यहीं पर छोड़ दिया है कि यहाँ से आगे घर बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ऐसा मत करो, आप पूरा सॉल्व करिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। मैं देख लेता हूं पहले सबका जाके पूरा। चलो इसे खत्म करना है जल्दी आज के लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। 4 प्रॉपर्टी को यही होल्ड पे किया है, तो ये मान के चलो 5 प्रॉपर्टी कहीं दूर से नहीं आई है, वही प्रॉपर्टी है। 5 प्रॉपर्टी कहीं और से नहीं आई, वहीं से मतलब बनी है। 0 से 2a बराबर 0 से fx प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी है। कोई कहेगा इसका प्रूफ, प्रूफ को क्या करना है, 2a माइनस एक्स को t मान लेना है। ऐसा ही में आया कि नहीं, 2a माइनस एक्स को क्या मान लो t, तो क्या हो गया, लिमिट बन गई माइनस बाहर आ जाएगा 2a से लेके a तक, एफ ऑफ t। लिमिट को उल्टा कर दो, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा कि नहीं, तो 0 से a और a से 2a, तो दोनों का सम कितना हो गया, देख लो 0 से a और a से 2a, ओवरऑल मिला के हो जाएगा 0 से 2a एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, चलो अभी थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं। इसके प्रूफ की तो जरूरत नहीं है ना किसी को। चलो अब बताते हैं ये प्रॉपर्टी लगती कैसे है। ठीक है, अब आई कैसे, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और कैसे क्वेश्चनों में इसको लगाते हैं। ये प्रॉपर्टी तब लगानी है जब आपकी प्रॉपर्टी 4 फेल हो जाए। सर प्रॉपर्टी 4 कैसे फेल होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला 0 से पाई बाई साइन एक्स की पावर 5, बोला कि इसे सॉल्व करके बताओ, इसे सॉल्व करके बताओ, तो तुमने तो लगा दी 2y बराबर। तुम्हें तो वही बोला है ना, कुछ नहीं आता प्रॉपर्टी 4 लगानी है, तुमने लगाया 2y बराबर साइन एक्स की पावर 5 ऐसे का ऐसा, और साइन पाई माइनस एक्स, ये ऐसे कैसा रहेगा, ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ फायदा हुआ, तुम तो कहोगे अरे प्रॉपर्टी पर फेल हो गई। फेल क्यों हो गई, क्योंकि ये सिमेट्रिक है पाई बाई 2 के अराउंड, तो जितना आधा एरिया इसका आना था आधा उसका आना था। अरे क्लियर है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, लिमिट को आधा कर दिया, आप इसको भूल जाओगे, लिमिट को आधा कर दिया, और एरिया डबल हो जाना चाहिए कि नहीं। कोई चीज वापस मिल रही है मतलब वो सिमेट्रिक रही होगी, और सिमेट्रिक रही होगी ए के अराउंड, इसलिए 0 से लिमिट को आधा किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम्हारे जो लोग थे जिन्होंने रिसर्च की, इन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा 2, तो क्या करो, ये दोनों बराबर होते हैं ना, अरे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सेम वैल्यू देंगे ना, तो इसके बराबर लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी कब लगानी है, जब प्रॉपर्टी 4 आपको रिवर्स बैक कर दे, जो क्वेश्चन है वही दे दे वापस से, मतलब कुछ भी ना करके दे, तो आपको लिमिट को आधी करने के लिए या लिमिट को हाफ करने के लिए, या फिर ऐसे बोलो लिमिट को रिड्यूस करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। क्लियर है, जल्दी से ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, ऊपर जो दिया है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लिख सकते हो फॉर रिड्यूस लिमिट, तो लिमिट को कम करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है, लिमिट को कम करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। प्रूफ की जरूरत है नहीं इसके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से समझा देते हैं इस बात को, प्रूफ की जरूरत है कि तुमको, बेसिकली क्या होता है कि जो एफ एक्स है 0 से में 2 टाइम आएगा कि नहीं, और एफ एक्स की वैल्यू और 2a माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, इसलिए इसे इस तरह से लिख दिया है, और इसे थ्योरेटिकली प्रूव करके भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेम आती है। क्लियर है, इसलिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। क्लियर है, तो लिमिट आधी हो गई इससे। क्लियर है, जैसे इसमें प्रॉपर्टी इसे, अगर चलो मैं इसमें साइन एक्स की पावर 5 में लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो साइन एक्स की पावर 5 यहाँ आएगा, यहाँ भी तो साइन एक्स की पावर 5 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, और 2 आगे आ जाएगा कि नहीं, 2 आगे आ जाएगा कि नहीं, और लिमिट आधी हो गई होगी। सही में आया कि नहीं, और जो फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है उन पे ये अप्लाई हो जाती है, तो साइन एक्स की पावर 5 तो सिमेट्रिक है, बाकी अनसिमेट्रिक फंक्शन भी तो आ सकते हैं,
तो उन पे भी एप्लीकेबल है क्योंकि इसका पूरा प्रूफ है। क्लियर है कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी कब लगाते हैं वो समझो, प्रॉपर्टी को जब रिवर्स बैक करे, मतलब जब वो फेल हो जाए, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसा का वैसा ही रह रहा है, तो क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टी 5 के बारे में सोचेंगे। अगर हमें लग रहा है कि लिमिट आधी करके कोई फायदा होने वाला है, तब हम इसके बारे में सोचेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। 0 से पाए sin x की पावर 8 cos x की पावर 7। क्वेश्चन है sin x की पावर 8 cos x की पावर 7। अच्छा, जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 5 से हो रहे हैं, क्या वो 4 से भी हो सकते हैं? हाँ भाई 4 से हो सकते हैं ना। अब ये क्वेश्चन है 4 से कर लो तब भी 0 आना है। 5 का कुछ स्पेशल आंसर थोड़ी ना दे देगा। 4 में किया था ना ये क्वेश्चन, तो लेकिन बस 5 कब लगानी है, लिमिट को आधा करने के लिए। लो 0 से π/2 लिमिट लिखने का शौक था हमको कि नहीं लिमिट आधी करनी है। अगर वहां भी तो 2i बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ही लिख रहे थे। a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 2a माइनस एक्स ही तो हुआ, क्योंकि लिमिट कितनी 0 और 2a, यही तो लिखा था। तो वही तो प्रॉपर्टी 5 का ही तो पार्ट है, वही यहाँ पर किया है। 0 लाना था इनको, बस इनको क्या करना था, π/2 की जगह वो पाई की जगह π/2 लिखने का शौक था, इसलिए 0 आया था। चाहे प्रॉपर्टी 4 लगा लो चाहे 5 लगा लो, दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। क्लियर है? तो चाहे तो हम 4 से कर सकते थे, कोई मना नहीं थी, लेकिन वहां 4 के केस में क्या था, यहाँ 2i बराबर लिखते, यहाँ पाई लिखते, और यहाँ पे 2i करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी में। लिमिट आती हुई ना, तो दो दो कैंसिल हो गया दोनों से, तो इसमें 2i की जरूरत नहीं है, i से कम हो जाता है। तो मेनली इस प्रॉपर्टी का चलो अब ये क्वेश्चन आया, इसे करिए। अगर इसे हम प्रॉपर्टी 4 से करेंगे तो क्या होगा, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही वापस मिलेगा, क्योंकि इस बार cos 0 नहीं होगा क्योंकि इवन पावर है। क्लियर है कि नहीं? तो अब हमें यहाँ आधी लिमिट करने की जरूरत पड़ेगी, आधी लिमिट करने से फायदा होगा। फिर गुस्सा आया तो और एक बार और आधा कर दिया, देख लीजिए एक बार। तो ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, फिर हमने एक बार और लगा दिया ये प्रॉपर्टी से, तो एक बार पाई माइनस एक्स, अगली बार π/2 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में कितना चेंज आ गया देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 2 बार लगाई गई है। इसी क्वेश्चन पर हम अपना आज का लेक्चर खत्म भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 लगाई गई है एक बार, यहाँ पर ये दोबारा लगाई गई है प्रॉपर्टी 5। तो ये 2, ये वाला डबल हो गया था ना, सेम चीज डबल होके आएगी, तो 2 आगे आ गया, क्योंकि 2a माइनस एक्स और x की वैल्यू सेम है, तभी तो प्रॉपर्टी 5 जा रहे हैं हम। तो वो डबल हुआ था, 2 तो आगे आ गया, एक बार फिर से लगा दी तो साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में। साइन x की पावर 6 कॉस x की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है। यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी आएगा। देख लीजिए साइन x की पावर 6 अब कैसे होगा, साइन एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कोई बताओ। साइन एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन, चलो ये क्या है, आप साइन एक्स साइन 2x की पावर 6 पे इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दो, चाहे तो यहां तक करके इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दीजिए, यहां तक कर दीजिए इसको, आप यहां तक करके छोड़ दीजिए इसको, यहां से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है वो अलग बात है, बस यहां तक छोड़ दो। यहां तक क्लियर है? अब साइन एक्स की पावर 6, एक तरीका तो ये है, आपको जितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो लगा लो, जो कि हम आती ही नहीं है, तो अप्लाई क्या करेंगे, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी 8 पढ़ाएंगे, जो कि एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, ओनली फॉर साइन और कॉस। अगर 50 पावर हो 100 पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी पावर है 6, कितनी पावर है 6, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1 इंटू 5। अच्छा तरीका है। अगर पावर पावर 100 होती, 100 99 98 97, ऑप्शन भी ऐसे ही आते ना, 96 95, ऐसी बनते लिखते रहते इंटू पावर। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में सीखेंगे, अभी आप यहीं पर क्वेश्चन करके छोड़ दो, ठीक है।
तो ये अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि जो हमें आता है। किसी कुछ बोलना है तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।